सिर्फ दो किंगडम्स, प्लांट्स और एनिमल्स? अगर बात इतनी सिंपल थी तो आज हम 5 किंगडम सिस्टम क्यों पढ़ते हैं? इसी सवाल का जवाब आज की वीडियो में मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब साइंटिस्ट समझते थे कि दुनिया के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ दो किंगडम्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। लेकिन फिर एक दूसरी डिस्कवरी हुई जिसने पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम हिलाकर रख दिया। आज के वीडियो में हम जानेंगे टू किंगडम सिस्टम किसने दिया, सिर्फ प्लांटी और एनिमिलिया ही क्यों थी, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सिस्टम फेल क्यों हो गया। अगर आप बायोलॉजी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। एरिस्टोटल 4th BC उसका टाइम पीरियड था, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर था और साइंटिस्ट था। उसने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, कि उनके दरमियान में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, और उसने कुछ 100 स्पीशीज़ को लिस्ट किया था। अब देख लेते हैं कि वो लिस्ट क्या थी। उसमें प्लांट्स के ग्रुप्स थे और एनिमल्स के ग्रुप्स थे। अब प्लांट्स ग्रुप्स में आ जाती हैं आपके पास ग्रासेस, बुशेस एंड ट्रीज, और एनिमल्स में आपके पास आ जाते हैं एक्वाटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ अबू उस्मान उमर अल जाहिज, कि इस सब में उमर अल जाहिज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो उमर अल जाहिज ने एक बुक लिखी थी किताबुल हयावान, और उसके 7 वॉल्यूम्स पब्लिश हुए थे। किताबुल हयावान में उन्होंने 350 स्पीशीज़ के करेक्टर्स बताए थे। इसके अलावा उन्होंने आंट्स यानी कि चूंटियों की सोशलाइजेशन बताई थी कि उनके अंदर क्या सोशल बिहेवियर है, और उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से इंसेक्ट्स जो हैं वो लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, और किस तरह से हम फ्लाइज और मॉस्कीटोज से निजात हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कार्लस लीनियस, जो कि एक स्विस साइंटिस्ट था, 1753 के अंदर उसने टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। फर्स्ट वन आपके पास आ जाती है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में उन्होंने रखा था ग्रीन प्लांट्स को, एल्जी को, फंजाई को और बैक्टीरिया को। और किंगडम एनिमिलिया में उन्होंने रखा था सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स को और मल्टी सेलुलर एनिमल्स को। अब टू किंगडम सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी थी। सो फर्स्ट वन जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि यूग्रीना को उन्होंने किंगडम प्लांटी में रखा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ प्लांट्स वाले करेक्टर्स भी थे, फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल, जिससे वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता था। लेकिन उसमें कुछ एनिमल्स वाले करेक्टर्स भी थे जिससे वो किंगडम प्लांटी में फिट नहीं होता था। और वो एनिमल करेक्टर्स क्या थे कि उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, और डार्कनेस में वो फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करते थे, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया था कि इसके लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्लांट्स के करेक्टर्स भी आते हैं और एनिमल्स के करेक्टर्स भी आते हैं। ना तो ये परफेक्टली प्लांट किंगडम में फिट होती है और ना ही एनिमिलिया में फिट होती है। फिर हम देख लेते हैं कि इस किंगडम ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एनिमल्स के दरमियान डिफरेंसेस को क्लियरली नहीं बताया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी फंजाई। अब फंजाई क्या था कि वो प्लांट से डिफरेंट था, वो हेटेरोट्रॉफ्स था और अपनी फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता था। और फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनी हुई थी, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल मिलकर बनी होती है सेलुलोज से, और एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती।